रानी को मैं कहना चाहूंगा, अरे ओवैसी, किसी भी मंच पर फैल कर कुत्ते का साथ भोगोगे बेटा, हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र बनने में सबसे पहले ये दो चूहों को पिंजरे में पकड़ के बंदे सालों में पाकिस्तान भेजेंगे। ये अकबरुद्दीन ओवैसी हो या असदुद्दीन ओवैसी हो, ये दोनों छोटे सालों को तेलंगाना से बाहर भगाना है। सुना आपने, ये टी राजा है। टी राजा वही है जो ओवैसी को उनके गढ़ में घुसकर ललकारते हैं, हर एक वंश से ओवैसी की बखिया उधेड़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा जन्म औरंगाबाद में हुआ और हम मरेंगे भी औरंगाबाद में। तो कहना चाहूंगा बेटा, तेरा जन्म तो औरंगाबाद में हुआ, लेकिन तू मरेगा संभाजी नगर में। अब एक बार फिर उनकी धमाकेदार वापसी हुई है। कैसे हुई है, आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। वैसे राजनीति में कब बाजी पलटनी है और कब कौन सा पासा फेंकना है, ये शायद बीजेपी से बेहतर कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि बीजेपी ने एक बार फिर चुनाव के समय ये दिखा दिया कि कब कौन सा दांव चलना है, उसे बखूबी आता है। भाजपा के इस बार के दांव का नाम है टी राजा, जो ओवैसी के सबसे कट्टर दुश्मन माने जाते हैं, जो ओवैसी को हर मुद्दे पर लताड़ते रहते हैं। और उनका बयान अभी हमने आपको सुनाया। ये तो एक ट्रेलर था, लेकिन इससे बड़ी बड़ी पिक्चर उन्होंने ओवैसी को दिखाई है। दरअसल तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। 119 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 52 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित किए। बीजेपी की पहली लिस्ट में टी राजा सिंह का नाम है। खास बात यह है कि टिकट जारी करने के कुछ घंटों पहले ही बीजेपी ने टी राजा सिंह का निलंबन वापस ले लिया। उन्हें एक बार फिर से बीजेपी ने हैदराबाद की गोशा महल सीट से प्रत्याशी बनाया। टी राजा सिंह तेलंगाना में बीजेपी के इकलौते विधायक हैं। टी राजा सिंह के अलावा बीजेपी की लिस्ट में 3 और ऐसे नाम हैं जो चर्चा का विषय है। बीजेपी ने 3 मौजूदा सांसदों को भी तेलंगाना विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया। इस लिस्ट में 3 सांसद बंडी संजय कुमार, धनपुरी अरविंद और सोयम बापू राव को भी दिया गया है। बीजेपी की पहली लिस्ट में 12 महिलाओं के भी नाम है। बता दें कि जब बीजेपी ने तेलंगाना विधायक टी राजा सिंह का निलंबन रद्द कर दिया था, तभी उन्हें टिकट दिया जाना कंफर्म हो गया। विधायक टी राजा सिंह को पिछले साल पैगंबर मोहम्मद के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया था। पिछली बार 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने तेलंगाना में 119 में से 108 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। इनमें सिर्फ टी राजा सिंह ही जीत पाए थे। वो गोशा महल सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। टी राजा सिंह अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। दरअसल टी राजा सिंह की पहचान प्रखर हिंदूवादी नेता की है। उन्होंने कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के खिलाफ एक वीडियो जारी किया था। इसमें उन्होंने कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी और उनकी मां के खिलाफ टिप्पणी की थी। इसी वीडियो में उन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर अपमानजनक टिप्पणी भी कर दी थी। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। बाद में पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया। टी राजा सिंह ने तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी से सियासत में कदम रखा था। साल 2014 के आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसके बाद वो 2018 में फिर से विधायक चुने गए। जाते आपको ये भी बता दें कि तेलंगाना के साथ अन्य 4 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में भी विधानसभा चुनाव है। इन राज्यों में 7 से 30 नवंबर के बीच विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव आयोग की घोषणा के अनुसार मिजोरम में विधानसभा चुनाव 7 नवंबर को होगा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 7 नवंबर और 17 नवंबर को 2 चरणों में होगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 17 नवंबर को होगा, तो वहीं राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 23 नवंबर को होगा और सभी राज्यों में मतगणना 3 दिसंबर को होगी। 5 राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि हमने 40 दिनों में सभी 5 राज्यों का दौरा किया और सभी राजनीतिक दलों, केंद्र और राज्य प्रवर्तन एजेंसियों के साथ चर्चा की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि तेलंगाना में कुल मतदाता 3.17 करोड़ है। वहीं सभी चुनावी राज्यों में 940 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जाए और जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।